नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं स्वर्णलता सिंह आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे पहले मैं आपको 2 या 3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि हेल्थ क्या होता है, और लास्ट हमारा वीडियो था पॉजिटिव हेल्थ किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और अमूल्य निधि है। हर व्यक्ति का हक है कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये मैं पहले भी बता चुकी और आज फिर बता रही हूँ। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तब जो भी कोई कार्य हमें मिलता है उसको हम कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य जो होते हैं उनको हम बहुत आसानी से और कुशलता से कर सकते हैं। अब कि सामुदायिक स्वास्थ्य होता क्या है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो 2 अलग अलग शब्द हैं, समुदाय और स्वास्थ्य। ऐसे लोगों का समूह जो एक स्थान पर रहते हों, आपस में मिलते हों, जिनके हित समान हों तथा सामूहिक प्रक्रिया करते हों, समुदाय कहलाता है। यानी हम जो भी कार्य ग्रुप में करते हैं, जब भी हम आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और एक दूसरे के हित में या एक दूसरे के पॉजिटिविटी में जब कार्य करते हैं तो हम उसे समुदाय कहते हैं। अब स्वास्थ्य का अर्थ तो हम पहले भी जान चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम होना। उसके अंतर्गत समुदाय के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का, जन जन का जीवन सुरक्षित होता है। इसी को हम सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। हम ये सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक इकाई है और सबसे छोटी इकाई है मनुष्य, उससे थोड़ी बड़ी इकाई है परिवार, परिवार से बड़ी इकाई है समाज और समाज से बड़ी इकाई है समुदाय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। यहाँ अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं है। जब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी जो है वो स्वस्थ रहेगी। अब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रभावी बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नकली दवाओं का प्रतिबंध हो, तब हमारी कम्युनिटी के अंदर अच्छे स्वास्थ्य को हर व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध हो, रोगी की सूचना स्वास्थ्य केंद्र पर देना। अगर रोगी को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संक्रामक या फैलने वाला रोग हो गया है या नहीं हुआ है, वो फिर भी बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी सूचना देनी चाहिए। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ी मात्रा में अभाव है कि हम पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं करते हैं, विशेष तौर से महिलाएं। तो भी अगर संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन ना करें तो भी हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। अगर पौष्टिक और संतुलित भोजन आपको ना समझ में आ रहा हो तो सीधी सी बात है, सीजनल भोजन करें, बाहर का खाना कम से कम खाएं या ना खाएं, यही संतुलित और पौष्टिक भोजन है। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर जन को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी होगी, क्योंकि अगर व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव रहता है तो हमें कई संक्रामक रोग होने की संभावनाएं रहती हैं और हो भी जाता है। ऐसे में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त करना है तो
हम लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर जाना होगा। फिर है पर्यावरण स्वच्छता। हम अपने घर की स्वच्छता रख लेते हैं, खुद की स्वच्छता रख कर लेते हैं, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते हैं, सिर्फ कहते हैं। तो हमें पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, जिससे कि कोई भी पर्यावरण के थ्रू फैलने वाली बीमारी है वो ना फैले। पर्यावरण स्वच्छता का मतलब है कि आप पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, जो भी कचरा है उसे आप डस्टबिन में फेंकें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, सड़ने ना दें। इसके अलावा जहाँ कहीं पानी रुका हुआ हो और मच्छर पनपने की संभावना हो, उस पानी को बहा दें। इसी गंदगी जब कम रहेगी हमारे आसपास तो मक्खी मच्छर भी नहीं पनपेंगे। नेक्स्ट है इसी में रोग निरोधात्मक तरीके कि रोग निरोधात्मक तरीकों का मतलब है कि हम टीकाकरण करवाएं। जो भी टीकाकरण होते हैं किसी भी रोग से रिलेटेड, तो हमें उस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि हम वो कार्य ना करें। उसके बाद है स्वास्थ्य के नियमों की पालना करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य के नियमों की पालना होनी चाहिए। आपको खुद को स्वच्छ रहना है, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना है, पर्यावरण को स्वच्छता रखना है, तो स्वास्थ्य के यही नियम है। टाइम से जगो, टाइम से सो जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, एट्सेट्रा। कानून की सहायता लेनी चाहिए अगर ऐसा होता है कि हमारे पास किसी भी तरह के मान लीजिए कोई कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संक्रामक रोग हो गया है और वो अगर स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जाता है, तो हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि उसको हम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा सकें, उसका इलाज करा सकें। उसके बाद है स्वास्थ्य के स्तर को गिराने वाले कारकों पर प्रतिबंध होना चाहिए। मद्यपान, धूम्रपान, वेश्यागमन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ कंट्रोल्ड चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा सामुदायिक में समुदाय के लोग, बड़े लोग जो राज्य के नियंत्रक हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो कि हमारी सेहत को खराब करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ होने हैं उनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये कुछ प्रभावी बिंदु हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो कम्युनिटी स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ जो है वो श्रेष्ठ रहेगी और उत्तम रहेगी। अब है कि स्वास्थ्य समस्याएं और कारण, कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, तब भी आप ये 9 के 9 कारण लिखेंगे। और अगर उसमें आता है कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण क्या हैं, तो भी आप यही के यही लिखेंगे। पर्यावरण की स्वच्छता की समस्या, अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं है तो भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो प्रदूषित हैं, वायु प्रदूषण है और धूल है, धुआं है, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित है, अस्वच्छ है, जिससे हमें सांस लेने में, सांस की बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ होने का डर रहता है। आर्थिक कारक की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याओं में एक बहुत बड़ा कारण है कि जब किसी व्यक्ति के पास वो आर्थिक स्तर से अगर कमज़ोर रहता है तो उसकी स्वास्थ्य की समस्याएं सामने दिखाई देती हैं। फिर है पोषण संबंधी समस्याएं। भारत एक विशाल देश है, इसमें करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं हो पाता है कि सभी लोगों को पौष्टिक आहार मिले, और जिसके कारण स्वास्थ्य की कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है। छोटे से बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुपोषित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये सब पे भारी है जनसंख्या की वृद्धि की समस्या, क्योंकि
जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से जो चीज़ें किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। एक चीज़ जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी वही चीज़ जब 10 व्यक्तियों में बँट के मिलती है तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अन्य गंभीर रोग की समस्याएं, क्योंकि उपरोक्त सभी चीज़ों की समस्याएं हमारे सामने रहती हैं तो किसी भी प्रकार के गंभीर रोग लगने की समस्या हमारे सामने होती है जिसका इलाज करवा पाना संभव नहीं होता आर्थिक कारणों की वजह से। फिर है संचारी रोगों की समस्या, मतलब संक्रामक रोगों की समस्या। जैसे अभी आपने वर्तमान में कोविड-19 को देखा कि ये संक्रमण से फैलता है, संचार से फैलता है, इस तरह की भी डर लगा रहता है क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो अरबों खरबों में है, जिसकी वजह से ये संचारी रोगों की समस्या बहुत बड़ी है। देश के उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था की समस्या, जब देश के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था ही डामाडोल रहेगी, जब उसकी जो चीज़ें हैं क्या बोलते हैं तो वो परिश्रम, मेहनत, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो देश के युवा वर्ग की सेहत भी खराब रहेगी, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम, मेहनत, कार्य और धनार्जन भी कम होगा। जीवन मूल्य और जीवन स्तर, जीवन मूल्य और जीवन स्तर के तहत क्योंकि घट रहा है हमारा जीवन, घट रही है हमारे जीवन की स्थिरता, जिसकी वजह से हमें ये सामना करना पड़ता है कि चोरी है, स्मगलिंग है, भ्रष्टाचार है, डकैती है, इत्यादि चीज़ें आती हैं। ऐसे व्यक्ति से अच्छे एवं स्वस्थकर वातावरण की आशा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से हमारे स्वास्थ्य का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। तो बच्चों, ये थी कम्युनिटी हेल्थ। आपको अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल के जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उस पॉइंट को इंगित करके आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकती हैं।